अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हूँ मैं लर्न विद मी एमना की तरफ से और आज मैं आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस बताऊँगी। अब हमें पता करना है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास कितनी टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं। अब रॉ मैट्रिक्स सबसे पहली वाली जो है हमारे पास वो है रॉ मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं दूसरी कर देती हूँ, दूसरी है रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ये पहली दो मैट्रिक्स हैं। अब रॉ मैट्रिक्स क्या होती है, आपको जैसे पता है कि रॉ जो होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है और कॉलम्स जो होती हैं वो अप टू डाउन होती हैं। ये मतलब सबको पता है। अब रॉ मैट्रिक्स किस तरह की होंगी, यहाँ पे मैंने लिखा 3 4 5 और यहाँ मैंने लिखा 3 4 5। अब इसमें डिफरेंस क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रॉ मैट्रिक्स जो होती हैं वो लेफ़्ट टू राइट होती हैं और कॉलम मैट्रिक्स जो होती हैं वो अप टू डाउन होती हैं। रॉ मैट्रिक्स लेफ़्ट टू राइट एंड कॉलम मैट्रिक्स अप टू डाउन। अब इसमें हमारे पास सिर्फ पहली वाली जो होगी हमारे पास, मतलब कि हमारे पास जो सिर्फ R1 रॉ 1 होगी, सिर्फ रॉ 1 जो होगी हमारे पास रॉ मैट्रिक्स होगी। और कॉलम में क्या होता है, सिर्फ हमारे पास जो एक कॉलम होगा वो हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। हमारे पास रॉ मैट्रिक्स वो नहीं होंगी कि अगर आपने लिख दिया कि 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास रॉ मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो रॉज हैं। सही है। अब हमारे पास रॉ मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा, एक पोर्शन, या फिर आप ये वाला पोर्शन ले लें। तो 6 7 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, रॉ मैट्रिक्स। अब अगर कॉलम मैट्रिक्स में चलें तो कॉलम मैट्रिक्स भी आपके पास ये नहीं होगा कि आपने लिख दिया 3 4 5 6 7 8, जिसमें कितने कॉलम्स है, दो कॉलम्स है। ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। 6 7 8 हमारे पास क्या है, सिर्फ वन कॉलम है, कॉलम 1। हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, सिर्फ वन कॉलम है और इसमें हमारे पास सिर्फ रॉ कितनी होनी चाहिए, वन रॉ एंड वन कॉलम। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड जो है हमारे पास वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रॉज जो हों, नंबर ऑफ रॉज जो हों वो क्या हों, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब कि अगर आपने रॉ ली 2, अगर आपने नंबर ऑफ कॉलम्स लिए 3, तो 2 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होंगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ तो वो होगी 3 - 1। हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास एक कॉलम है, वन कॉलम है हमारे पास। और हमारे पास रॉज कितनी है, पहली रॉ आ गई रॉ 1, दूसरी रॉ आ गई रॉ 2। हमारे पास रॉ कितनी है, 2। हमारे पास रॉ कितनी है, 2। और हमारे पास कॉलम्स कितने हो गए, 1। तो 2 जब कि 1 की इक्वल नहीं है तो आपके पास ये वाली जो होगी वो होगी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रॉज जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल ना हो। अगर यहाँ पे आपके पास 2 = 2 होगी तो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी, बल्कि वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह की होती है और क्या होती है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रॉज जो हों वो क्या हों, नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हों। जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता था कि नंबर ऑफ़ रॉज जो थी वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल नहीं थी, मगर स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ रॉज जो होती हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल होती हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ, मतलब इसका ये है कि जब आपके पास नंबर ऑफ़ रॉज अगर आपके पास 2 हैं तो आपके पास 2 ही होनी चाहिए अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ रॉज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ़ रॉज 3 है तो फिर आपके पास वो इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं होता आपके पास कौन सा होता है मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो वो होगी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 4 5, 2 3 ये हमारे पास अलग रॉ है, रॉ 1 यहाँ पे दे दिया हमने इसको नाम। ये हमारे पास दूसरी रॉ है, हमने इसको रॉ 2 नाम दे दिया। हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2। अब हमारे पास ये कितनी है, रॉस कितनी हमारे पास 2 और कॉलम्स कितने हमारे पास 2। हमारे पास दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब हमारे पास जो अगला मैट्रिक्स है वो है ज़ीरो या फिर नल मैट्रिक्स। ज़ीरो का मतलब आप सबको पता है कि ज़ीरो का मतलब ज़ीरो होता है, ज़ीरो इस तरह का दिखता है। और नल क्या होता है, नल का मतलब होता है एम्प्टी सेट, जो जिसके अंदर कुछ भी ना हो, एम्प्टी और फुल, उसमें कुछ हो ही ना, तो उसको आप नल सेट बोलते हैं। अब इसको मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगी, देखें अगर आपके पास लिखा हुआ है 0 0 0 0, अब ज़ीरो का मतलब होता ही नल है, मतलब कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
अगर इसके पास आपके पास 0 लिखा हुआ है, भले आपके पास नंबर ऑफ़ रॉज कितने हो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो, मगर अगर आपका जो सेट है वो आपका 0 हो या फिर नल हो, 0 या फिर नल हो, तो आपके पास वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, 0 या फिर नल मैट्रिक्स हो। जिसके अंदर आपके पास कोई वैल्यू ही ना हो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, 0 या फिर नल मैट्रिक्स होता है। आगे वाला जो होता है, आगे जो हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या होता है, क्या नाम है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, मगर एक शर्त पे कि अगर ये हमारे पास आ गया, मतलब कि इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है कि नंबर ऑफ रॉज जो थे हमारे पास वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल थे। यहाँ पे भी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रॉज जो होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे, मगर हमने यहाँ पे लिखा 2, 5, 0 और 0। यहाँ पे नंबर ऑफ रॉज कितनी है, नंबर ऑफ 1 और फिर 2, और रॉज हमारे पास क्या आ गई 2, कॉलम्स कितने हैं 1, 2, कॉलम्स कितने आ गए 2। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमारे पास हो गया, प्रूफ के स्क्वायर मैट्रिक्स है। मगर डायगोनल मैट्रिक्स कैसे, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे है कि आपके पास जो वैल्यू हो वो इस फॉर्म में आए, इस फॉर्म में आपके इधर और इधर आपके पास 0 हो। अगर मैं आपको मैंने आपको 2/2 की एग्जांपल दी थी, अगर मैं आपको 3/3 की एग्जांपल दूँ, 3/3 की एग्जांपल इस तरह से होगी। अब इसमें आपके पास डायगोनल में आ रही है वैल्यूज़, तो जब आपके पास डायगोनल में वैल्यूज़ आएंगी तो आपके पास वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और जिसके अंदर आपके पास जो होंगी वो नंबर ऑफ रॉस कितनी होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वो प्रूफ होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास, वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता है मगर उसके जो वैल्यूज़ होती हैं वो डायगोनल आ रही होती हैं। मतलब कि इधर 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 हमारे पास 0 होता है, इधर भी 0 हो सकता है हमारे पास, वो भी हमारे पास वैल्यू आती है, वो भी डायगोनल हो सकता है। मगर आपके पास डायगोनल में क्या होती हैं, आपके पास वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास डायगोनल आनी चाहिए। आगे बात समझ में। अब आगे वाला जो है मैट्रिक्स वो है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स भी बहुत इजी सा है। इसमें क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। अगर मैं आपके पास 3/3 का यहाँ पे एग्जांपल दूँ आपको, मैं यहाँ पे मैंने लिखा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। स्केलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पास डायगोनल तो आ रही हो वैल्यू, मगर जो डायगोनल वैल्यू आ रही हो वो सारी की सारी सेम हो। अगर यहाँ पे जैसे 1 लिखा है मैंने, तो आपके पास सारे के सारे 1 सेम है। डायगोनल में जो आपके पास आ रहे हैं वो सारे के सारे सेम है। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मगर ये हमारे पास स्केलर होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे डायगोनल में वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो हमारे पास सेम होती हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तब भी ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डायगोनल वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी क्या है, इक्वल है और सेम है। तो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, मगर उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, जो डायगोनल आ रही होती हैं, वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। डायगोनल में तो आपकी मर्ज़ी है कि आप जो भी वैल्यू रखें, यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 5 रखें, तो वो आपके पास डायगोनल होती है। मगर अगर आप स्पेसिफिकली आप कोई सेम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास इस तरह का कि आप प्रूफ करें या फिर बताएं कि आप कौन से हमारे पास ये मैट्रिक्स है, स्केलर या फिर डायगोनल, तो आप क्या करेंगे, स्केलर। क्यों? क्योंकि स्केलर में क्या होता है कि हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी डायगोनल वैल्यूज़ जो आ रही होती हैं वो हमारे पास सेम होती हैं। आगे वाले मैट्रिक्स पे चलते हैं जो है आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। सही है, हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल ही होता है, मगर एक शर्त पे। यहाँ में लिखा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे कौन सी शर्त थी, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स क्या हो, जिसके डायगोनल में क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा हो। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इधर क्या आ रहा हो, 1। इधर तो कोई भी, मतलब है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है 2, मगर वो क्या होनी चाहिए, डायगोनल में सेम होनी चाहिए। यहाँ पर डायगोनल में जो अपना होता है वो क्या होता है कि आपके पास कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। स्केलर में क्या होता है कि आपके पास सारी वैल्यू सेम आनी चाहिए। आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके पास जो आ रही है डायगोनल में वो सारी की सारी 1 होनी चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब आगे चलते हैं, आगे वाला है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास क्या नाम है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स तो ख़त्म हो गए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अलग चीज़ है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, बहुत ईजी सा है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ रॉज जो होती हैं उनको नंबर ऑफ़ कॉलम्स में एक्सचेंज कर देना होता है। क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ रॉज को नंबर ऑफ़ कॉलम्स में एक्सचेंज करने होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रॉज जो है ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ रॉज, इसका मैं ट्रांसपोज ले रही हूँ। ये जो है ट्रांसपोज का साइन जो होता है सिंबल, वो हमारे पास छोटे टी से शो होता है सेट के ऊपर।
अब मैं इसका ट्रांसपोज ले रही हूँ तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रॉज होंगी हम उसको नंबर ऑफ़ कॉलम्स पे लिख देंगे। आपको पता कि नंबर ऑफ़ रॉज कैसी थी, यहाँ पे ऐसी थी। हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स में। तो कॉलम्स किस तरह की होती हैं, ऐसी। अब ये है 1 2 3, हम ऐसे लिखा हुआ था, ये नंबर ऑफ़ रॉज की सूरत में लिखा हुआ था, हम इसको नंबर ऑफ़ कॉलम्स की सूरत में कर देंगे 1 2 3। सही है। अब हमें 4 5 6 इसको भी इस तरह से लिख देना है, 4 5 6 7 8 9, 7 8 9 हो गया। बस यही करना था और कुछ नहीं करना है इसमें। या फिर अगर आप इसको कॉलम्स, इस जो कॉलम्स हैं आप उनको रॉज में कर दें। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे रॉज एक्सचेंज किए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप रॉज करते हैं कॉलम्स करते हैं, दोनों में से आंसर्स सही आएंगे। या मैंने रॉ एक्सचेंज किया, मैं कॉलम एक्सचेंज कर रही हूँ। मतलब जो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स हैं, कॉलम्स मतलब ये कॉलम्स हैं, हम इसको एक्सचेंज करें। पहले हमने क्या किया था, इसको एक्सचेंज कर रहे थे हम। अब हम इसको किसको एक्सचेंज कर रहे हैं, अप टू डाउन अप टू डाउन अप टू डाउन। सही है। अब हमने इसको एक्सचेंज किया 1 4 7। अब इसको हमने 1 4 7 जो है हमारे पास वो कॉलम की सूरत में लिखा। हमें इसको कौन सी सूरत में एक्सचेंज करना है, नंबर ऑफ़ रॉस की सूरत में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ़ क्या होगा फिर यहाँ पे 1 4 7, कॉलम्स की उसमें आ रहे हैं 1 4 एंड 7। यहाँ पर क्या है 2 5 8, हम यहाँ पे लिख देंगे 2 5 8। थर्ड क्या है 3 6 9, हम यहाँ पे लिख देंगे 3 6 9। तो अगर आप यहाँ पे कॉलम एक्सचेंज करें या फिर रॉ एक्सचेंज करें तो आपके पास आंसर जो होंगे वो सेम आएंगे, सेम आएंगे। आगे बात समझिए, बस यही था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसके अंदर अगर आप रॉ एक्सचेंज करें फिर कॉलम एक्सचेंज करें तो आंसर सेम आए। अगर आप यहाँ पे रॉज एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपको कॉलम एक्सचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप रॉज एक्सचेंज करेंगे तो कॉलम्स खुद ब खुद एक्सचेंज हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब आगे मैं चलती हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। यहाँ पे हमारे पास जो आगे डेफिनेशन आ रही हैं वो है स्क्यू सिमेट्रिक की और एक है सिमेट्रिक की और एक है स्क्यू सिमेट्रिक की। हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अब स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए ही आए, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वो ए ना आए बल्कि हमारे पास वो कोई और वैल्यू आए, मगर उसका जो साइंस हो हमारे पास मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो साइंस हमारे पास, वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूँ बुक में से ही तो वो होगी, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 2 17, यहाँ मैं लिखा 2 5 -11 17 -11 और यहाँ मैंने लिख दिया 9। अगर मैं अब इसका ट्रांसपोज लूँगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमें पहचानने के लिए इसका ट्रांसपोज लेना ज़रूरी है, नीडेड है, ये ज़रूरी है ये। तो हम क्या करेंगे, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या करना होगा, रॉ नंबर ऑफ़ रॉज जो है उसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स पे चेंज करना होगा। 1 2 17 1 2 17 2 5 11 2 5 -11, याद रखें 17 -7 9 17 -11 9। हमने इसका क्या किया, हमने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिया, हमने इसका ट्रांसपोज लिया। अब देखिए इसमें कोई डिफरेंस आ रही है, 1 2 17 1 2 17 2 5 -11 2 5 -11 17 -11 9 17 -11 9, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास से कौन से वो होगा, मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए टी जो है ए का ट्रांसपोज हमने लिया तो वो ए ही आया। अब स्क्यू सिमेट्रिक में बात मुख्तलिफ है। स्क्यू सिमेट्रिक में अब क्या होता है कि जब आप ए का ट्रांसपोज लेते हैं वो ए नहीं आता, बल्कि उसके जो साइंस होते हैं हमारे पास वो चेंज हो जाते हैं। मतलब कि मैं अगर आप इसकी एग्जांपल दूँ तो 0 -3 -4, यहाँ पर लिख दिया 3 0 -7 4 7 और 0। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने ये तो कर दिया। अब हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ रॉज होती हैं उनको नंबर ऑफ़ कॉलम्स में एक्सचेंज कर देते हैं। 0 3 4 0 3 4 -3 0 7 -3 0 7 -4 -7 0 -4 -7 0। अब क्या हुआ, हमारे पास डिफरेंस क्या है, हमारे पास हमने 0 आ गया 0 0 3 -3 4 -4 -3 3 0 0 7 -7, यहाँ पे -4 लिखा था, यहाँ पे 4 आ गया, -7 लिखा था, यहाँ पे 7 आ गया, 0 लिखा था 0 आ गया। अब क्या हुआ, हमारे पास जितने भी हमारे पास जो थे नंबर्स उनके क्या होगा, साइंस चेंज होगा। हमारे पास साइंस जब चेंज होगा तो हमारे पास जब साइंस माइनस में चला गया फिर वो चेंज हो गया बिल्कुल, तो उसके पास हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सा मैट्रिक्स कराएगा, स्क्यू मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बात समझ में आ गई होगी कि इधर हमने कितने अभी कवर किए। हमारे पास रो मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स था, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, फिर जीरो नल मैट्रिक्स था, डायगोनल था, स्केलर था और बस। डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो थे वो हमारे पास सिमिलरली सेम ही थे, बस उसमें क्या था, थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस थी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।